हेलो बच्चों, आप सबों को एक्शन साइंस सर्किट में तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो 12th की केमिस्ट्री शुरू किए थे और 12th की केमिस्ट्री में हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। बेसिक में हमने बहुत सारे बात आपको बता दिए थे और आज हम जो लेकर के आए हैं वो है यौगिक है, उसको कंपाउंड कहते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि आप यौगिक बोलिएगा किसको, यौगिक मतलब होता क्या है। और यौगिक समझने के लिए आपको तत्व को समझना पड़ेगा। और तत्व आपको पढ़ा के लाए हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ाए तत्व पढ़ा के लाए हैं। तो अब यहाँ पर यौगिक है तो डिफिनेशन ही है जो दो या दो से अधिक भिन्न तत्व। यौगिक बनने के लिए कम से कम तो दो तत्व चाहिए, अधिक से अधिक जितना भी हो से कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम दो तत्व चाहिए। बात समझते हैं ना। तो दो या दो से अधिक भिन्न तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में, ध्यान दीजिए यहाँ निश्चित अनुपात होगा, निश्चित अनुपात में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसे यौगिक कहते हैं। बात समझ गए परिभाषा को। अब ध्यान दीजिए, तो तत्व ए है और तत्व बी है। तो जब तत्व ए को तत्व बी से संयोग करा दिए तो यौगिक सी बन गया। कैसे देख लेते हैं, यहाँ दो ही दिए, तीन भी हो सकता है, तत्व ए तत्व बी तत्व सी। अब मिलेगा तो तत्व डी बन यौगिक डी बन जाएगा। बात समझ होंगे। तो अब देखिए, कोई तत्व हम एक ले रहे हैं सोडियम और एक ले रहे हैं क्लोरीन। तो यह जो दोनों रिएक्शन किया तो यहाँ पर NaCl बन गया। तो अब मन में आता होगा सर यहाँ दू है, दू कहाँ चल गया। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये दू कहाँ गया ना, आगे कुछ रूल है, जब आपको हम रेडिकल पढ़ाएंगे मूलक तो वहाँ ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ये कैसे ऐसे हो जाता है, हम सिखाएंगे अच्छा से। तो अभी फिलहाल यह समझ लीजिए, जो NaCl से रिएक्ट किया तो वो बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब ध्यान दीजिए, सोडियम क्लोराइड तभी बनेगा जब एम सोडियम की एक भाग और क्लोरीन की एक भाग। अब एम मान के चलिए आप सोडियम को 2 कर दीजिएगा, क्लोरीन को 1 कर दीजिएगा, तो नमक कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था निश्चित अनुपात, अनुपात निश्चित होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए H2+O2 है और ये जल बना है, H2O जल जो बना है, मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु संयोग करता है, तो यहाँ पर 1 मोल जल बनता है। बात समझ गए ना। तो ये जल जो बना है, इस जल में देखिए हाइड्रोजन के 2 भाग है, ऑक्सीजन के 1 भाग है। आप नालियों के पानी उठा के लाइएगा ना, तो उहो में ये 2 अनुपात 1 ही होगा। या समुद्र के पानी उठा के ले आइए, कोई भी पानी होगा ना, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलेगा और ऑक्सीजन के 1 परमाणु जाके मिलेगा, तभी जो है वो जल बन सकता है। आप कहिएगा कहा है हम यहाँ पर जो है H3O दे देंगे तो नहीं बनेगा जी, नहीं बनेगा। अब यहाँ पे H3O2 जी नहीं बनेगा, कभी बनेगा ही नहीं। इतना जब तक यहाँ लिखे दिए हैं निश्चित अनुपात में संयोग करना चाहिए, और यह फिक्स अनुपात, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए होंगे। तो ध्यान दीजिए, तो यह आपका क्लियर हो गया होगा। उसी तरह देखिए आयरन और क्लोरीन दोनों रिएक्ट किया तो क्या बन गया, आयरन क्लोराइड बन गया। इसका भी 1 अनुपात 2, मतलब आयरन का 1 भाग है, क्लोरीन का 2 भाग है, तभी आपको जो है आयरन क्लोराइड बनेगा। तो ये सब यौगिक हो गए, ये सब तत्व हो गए। क्लियर हो गया होगा। आप देख लीजिए, यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, एक को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, पहले 10वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जे में कार्बन पाया जाएगा था कार्बनिक यौगिक, और जे में नहीं पाया जाएगा तो अकार्बनिक, मतलब कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहेंगे और कार्बन यौगिक को मतलब अकार्बनिक यौगिक। ये परिभाषा गलत है, वो अब नहीं चलेगी, इंटरमीडिएट है। ध्यान दीजिए, तो कार्बनिक यौगिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यह बोलेंगे वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब यह होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट रहेगा। हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न, व्युत्पन्न को इंग्लिश में डेरिवेटिव कहते हैं, तो उसके व्युत्पन्न का गुण उपस्थित होता है, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, देखिए एम कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, एम देखिए कार्बन हाइड्रोजन, सब में देख लिया कार्बन हाइड्रोजन है, और इसके व्युत्पन्न की बात की है। देख लीजिए कार्बन हाइड्रोजन है और ई पार्ट जो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं उसके व्युत्पन्न है,
अभी व्युत्पन्न थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये व्युत्पन्न है और यह उसके हाइड्रोकार्बन है। फिर ये देख लीजिए, नामकरण करेंगे तो एक कार्बन होता है तो मेथ, एथ पते हम बताएंगे। ये भी मेथेन हो गया, इथेन हो गया, एसिटिक एसिड या इथीन हो गया। उसी बात है आप है और कार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और मैं बताए थे वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोकार्बन था उसके व्युत्पन्न गुण उपज होता है, में देंगे नहीं होता है। तो देख लीजिए NaCl ये अकार्बनिक यौगिक है। क्या इसमें है हाइड्रोकार्बन? नहीं है। देखिए इसमें है, यह सोडियम सल्फेट नहीं है, ये पोटेशियम सल्फेट नहीं है, ये पोटेशियम मोनोसल्फेट इसमें भी नहीं है। उसके बाद देख लीजिए यह सल्फ्यूरिक एसिड है आपको। उसके बाद है ये नाइट्रिक एसिड है। और यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट में कहिएगा सर यहाँ पर तो कार्बन है, लेकिन याद रखिए ये कार्बोनेट है, ये पूरे सोडियम का कार्बोनेट है, समझ गए नहीं, कार्बन नहीं है। बात समझ गए होंगे। तो कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो देख लीजिए NaCl और CO2, तो दोनों यौगिक ही है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन मिला है एवं सोडियम और क्लोरीन बना है, तो बोथ इसमें दोनों होगा। उसके बाद निम्न में कार्बनिक यौगिक है। देखिए यहाँ पर जैसे निम्न कौन यौगिक है, मतलब निम्न में कार्बनिक यौगिक है, तो जब में कार्बन पाया जाएगा। तो देखिए ये में है कार्बन नहीं है, क्या इसमें है? नहीं। क्या इसमें है? किसी में नहीं, यहाँ नन ऑफ दीज हो जाएगा। बात समझ गए। उसके बाद है जो निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो कार्बनिक यौगिक नहीं है, देखिए ई भी नहीं होगा। उसके बाद आपको देख लीजिए ई भी नहीं होगा, लेकिन यह है, समझ गए ना, ये है, तो यहाँ मान लेंगे इसमें टिक मार देंगे। बात समझ में। तो यौगिक कैसे बनते हैं, कार्बनिक और कार्बनिक क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन थे उसमें आपको दे दिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए शुद्ध पदार्थ या मिश्रण है, इसको इम्प्योर मैटर या मिक्सचर कहते हैं। तो अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में, देखिए यहाँ किसी भी अनुपात में, वहाँ तो निश्चित अनुपात में, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में संयोग करने पर जो नया पदार्थ का निर्माण होता है मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी पानी का घोल। आप बताइए, मेरा मन होगा चीनी, 1 बाल्टी चीनी में हम जो है ना 1 चम्मच चीनी देंगे, 1 बाल्टी पानी में हम 1 चम्मच चीनी देंगे, तो किसी भी अनुपात में नहीं हो गया। हम मान के चलिए कि आज हम 1 बाल्टी पानी में एक बाल्टी चीनी दे दें, तो किसी भी अनुपात में मिला देंगे, वो चीज़ जो बनेगा आपको उसको हम मिश्रण बोलेंगे, और यह अशुद्ध पदार्थ होता है। और देख लीजिए दूध पानी का मिश्रण, और कांसा जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। और यहाँ मिश्रण है, मिश्रण देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक ठो समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर है, एक ठो विषमांगी मिश्रण है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। शायद इतना बात आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट की वीडियो जो है हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे, और वहाँ पर जो है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में आपको हम बताएंगे। ओके, धन्यवाद। इतना तब तक आप लोग देखिए।